आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे। तो स्टूडेंट्स आज आप लोग का जो टॉपिक है, हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो आप लोग अपनी उर्दू की वर्कबुक का पढ़ेंगे, तफ़हीम पढ़ेंगे, उसके अलावा आप सब्ज़ियों के नाम पढ़ेंगे और उसके अलावा आप पढ़ेंगे हिंसी गिनती। चलिए स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप तफ़हीम इबारत पढ़ेंगे। पढ़िए और दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो आपने ऊपर वाली पिक जो है उसको देखना है और उसके हिसाब से जो है आपने सारे के सारे जितने भी जो सेंटेंस आपको ठीक लग रहा होगा उसके हिसाब से आपने जो है वो दुरुस्त जवाब पर टिक लगाना है। तो सबसे पहले ये क्या है जो आपको पिक नज़र आ रही साइड पे, ये किस मुल्क का परचम है? किस मुल्क का परचम है? ये पाकिस्तान का है या जापान का है? किस मुल्क का परचम नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को? पाकिस्तान का। तो आप पाकिस्तान के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद है परचम के दरमियान में क्या बना हुआ है? तो स्टूडेंट्स परचम के दरमियान में क्या बना हुआ है? गेंद और हॉकी बना हुआ है या चांद और तारा बना हुआ है? तो स्टूडेंट्स चांद और तारा बना हुआ है बीच में, देखें आप लोग। उसके बाद है चांद और तारे का रंग है। चांद और तारे का कौन सा रंग है? चांद और तारे के अंदर देखें आपको पिक के अंदर क्या नज़र आ रहा है? कलर सब्ज़ है या फिर सफ़ेद है? सफ़ेद रंग नज़र आ रहा है ना, तो आप सफ़ेद के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद है पाकिस्तानी परचम में कितने रंग हैं? कितने रंग हैं? 2 या 3? तो स्टूडेंट्स आपको कितने रंग नज़र आ रहे हैं? 2 रंग नज़र आ रहे हैं, एक है वाइट एक है ग्रीन, ठीक है, सब्ज़ और सफ़ेद। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद है सब्ज़ रंग जाहिर करता है। तो स्टूडेंट्स आप इसके परचम के ऊपर देखें, 2 रंग आपको नज़र आ रहे हैं ना, एक आपको नज़र आ रहा है वाइट साइड, एक आपको नज़र आ रही है ग्रीन साइड। तो जो ग्रीन साइड है ना वो मुसलमानों की आबादी को ज़ाहिर करती है, मतलब कि ये बता रहा है कि आप हमारे मुल्क के अंदर मुसलमान ज़्यादा हैं, मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। और जो वाइट हिस्सा शो कर रहा है ना, जो वाइट वाला सफ़ेद हिस्सा है, वो आपको ये बता रहा है कि हमारे मुल्क में जो नॉन मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं हैं, वो भी रहते हैं लेकिन उनकी तादाद कम है। और जो ग्रीन हिस्सा है वहाँ पर मुसलमान रहते हैं, उतना हिस्सा जो है मुसलमानों का है। तो मुसलमान हमारे मुल्क में ज़्यादा रहते हैं। तो आप यहाँ पे सब्ज़ रंग जाहिर किसको कर रहा है? मुसलमानों की आबादी को, कि यहाँ पर मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आप पढ़ेंगे सब्जियों के नाम। सबसे पहला लफ्ज़ है आपका गोभी। गोभी, आप गोभी लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद लिखेंगे मिर्च, उसके बाद लिखेंगे आलू, उसके बाद लिखेंगे गाजर और उसके बाद लिखेंगे प्याज, ठीक है। आपने इसको जो है वो सही से लिखना है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको लफ्ज़ लिख कर दिखाए हैं, आपने भी इसको इसी तरह से ही अपनी वर्कबुक के ऊपर लिखना है और याद भी करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी यहाँ पर अगली है उर्दू की गिनती। अच्छा, आपको पता होगा कि जो उर्दू की गिनती है वो काउंटिंग, इंग्लिश में इसको काउंटिंग कहते हैं और उर्दू के अंदर जो है उर्दू गिनती होती है। तो इसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप जो इंग्लिश में लिखते हैं उसको काउंटिंग में लिखते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ONE1 की फॉर्म में भी लिख रहे होते हैं उसे। लेकिन उर्दू में उर्दू की गिनती के अंदर आप इसको किस तरह से लिखते हैं? आप इसको हिंसी गिनती के अंदर भी लिख सकते हैं और लफ्ज़ी गिनती के अंदर भी लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसको हिंसी गिनती में लिखेंगे 11 और लफ्ज़ी गिनती में देखिए मैंने किस तरह से 11 लिखा है। गाफ ये अलिफ रेहरा 11, ठीक है। उसके बाद आपका है 12, बे अलिफ बा रेहरा 12, ठीक है। उसके बाद है आपका 13, 3 ते ये रामहेरा 13, ठीक है। उसके बाद है 14, उसके बाद है 15, उसके बाद है 16, उसके बाद है 17, उसके बाद है 18, उसके बाद है 19 और उसके बाद है 20, ठीक है। आपने जिस तरह से लिखा है मैंने इस तरह से ही आपने इसको याद करना है और इसको आपने अपनी वर्कबुक के ऊपर लिखना भी है, ठीक है। ये आपके उर्दू की गिनती लिखने के तरीके हैं, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश के अंदर लिखते हैं ना डिफरेंट तरीके से, ONE1 की फॉर्म में भी लिखते हैं और 1-2 की फॉर्म में भी लिखते हैं, इसी तरह से जो है ना हम लोग उर्दू की गिनती के अंदर जो है इसको हिंसी गिनती के अंदर भी लिखते हैं, उसके अलावा आप लफ्ज़ी गिनती के अंदर भी लिखते हैं, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, तीनों चीज़ों को अपनी वर्कबुक के ऊपर लिखना भी है, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने अपने घरों में रहना है। आपको पता है ना कोरोना वायरस है, तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है और अच्छा पढ़ना है घर में रह के, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।